हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, चलिए गाइस देखते हैं कार्ड से कि जिस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपको खून के आंसू रुलाए, आपको धोखा दे के वो इंसान आपको छोड़ के चले गया, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कीजिए जिसने आपको खून के आंसू रुलाए, आपको दुख दिया, दर्द दिया, मांस धार में छोड़ के वो इंसान चले गए, और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप उस इंसान को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को, जिसने खून के आंसू रुलाए, दुख दिए, दर्द दिए, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को, जिस इंसान ने बहुत दुख दिया, दर्द दिया और बीच राहों में तड़पा तड़पा के मार के छोड़ के चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है, भविष्य में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत कष्ट दिया, दुख दिया और खून के आंसू रुला के छोड़ के चले गए, पैसे खा गए, टोपी पहना के चले गए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। क्या कभी इसका कर्मा, इसका बेट, जो बुरे काम है उसका सज़ा मिलेगा, क्या ये इंसान नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी के औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या आया है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं, इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया था और आज के डेट में क्या हालत में, फ्यूचर में क्या होने वाला। तो बॉटम से कार्ड आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स ये कहते हैं कि गाइस, इस इंसान ने आपका ना पूरी तरह से खाना पानी, रहना सहना सब मुश्किल कर दिया था, आपको पूरी तरह से डिप्रेशन की हालत में भेज दिया था इस इंसान ने। इस इंसान का चलते आपने अपने लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख देखे। इस इंसान ने आपको इतना दुख दिया कि मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना दुख दिया। इस इंसान ने आपको पूरी तरह से, आपका घर उजाड़ दिया, आपका ज़िंदगी तबाह कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा। इस इंसान ने आपको पूरी तरह से ये जिंदा मार दिया था इस इंसान ने। और आज फोर ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप इस इंसान के लिए बद्दुआ देते हो। आपका जो खून के आंसू रुलाया था इस इंसान ने, जिसके चलते आज हो सकता है कि आप, काफ़ी सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे वीडियो, वो इस इंसान को बद्दुआ देते हो कि मर जाए, लुढ़क जाए ये इंसान, इसका कुछ नहीं हो, सब तबाह हो जाए। आपके खून के आंसू से रो रो के आप इस इंसान को बद्दुआ देते हुए ऐसा दिखते हैं। ओके गाइस, अगर आप बद्दुआ दे रहे हो, इसको कर्ज कर रहे हो, तो प्लीज़ मत कीजिए। ओके, मेरा तरफ से आपके लिए ये रिक्वेस्ट है। ओके, जो जैसा करेगा वो ऐसा ही भुगतेगा। आप चाहे अच्छा बोलो या बद्दुआ दो या दुआ दो, लगेगा तो वही जो इसने किया है, ठीक है ना। तो आपका अपना कर्मा बैट करने से अच्छा आप इस इंसान को माफ़ कर दो और लेट गो कर दो और आगे बढ़ जाओ। और आपके लाइफ में जो भी तकलीफ है ना, उसके लिए आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए हील करने के लिए। काफ़ी हद तक फोर ऑफ सोर्ड्स भी बता रहा है कि आप अभी जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो, इस दुख दर्द से, तकलीफ से निकलना चाहते हो, ठीक है ना। आप भी यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, इस तकलीफ से आप निकल जाओ, इस जो जोन है ना आपका, जो बहुत टाइम से सैडनेस लाइफ थी, उससे निकल जाओ आप, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया पास्ट में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ सोर्ड्स। सोन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि इस इंसान ने, ऐसा बातूमी इंसान है ये इंसान ना, आपका ये जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, ये इतना बातूमी इंसान है कि ये इंसान ना कुछ भी कह देता है, कुछ भी कह देता है, सामने वाले के बारे में नहीं सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छा कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, इस भाई साहब बहन जी के दिल पे क्या असर बीतेगा, मेरे कहने का वो क्या असर आएगा, ये सब चीज़ ये नहीं सोचता है, सीधा मुंह पे आता है और बोल देता है। तो साफ शब्दों में कह भी सकते हो, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान मुंह खोलते ही गटर हो सकता है। तो सोन ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको बेइज्जती किया, आपको इंसल्ट किया और आपको दुनिया की हर एक गाली भी दे सकता है।
ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ सोर्ट्स, ओ माय गॉड, सन ऑफ सोर्ट्स एंड डॉटर ऑफ सोर्ट्स। तो ये दिख रहा है कि ये भाई साहब ना बहुत ज़्यादा मतलब ये भाई साहब ना एक डिसीजन में नहीं रहता था, ठीक है ना। इसका ना माइंड स्विंग का प्रॉब्लम है इस इंसान का। भले ये कितना भी अच्छा दिखता हो, करोड़पति हो, कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन इस इंसान का प्रॉब्लम क्या था, इस इंसान का ना दिमाग एक जगह नहीं रहता है, एक फैसले में नहीं अड़ा रहता है। ये इंसान 10 जगह फैसला करता है, 10 बार हाँ ना हाँ ना हाँ ना कंफ्यूज करके रख देता है। इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बोले होंगे कि आपको आने वाला महीने में 2 तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको आने वाला महीने में आपको 2 तारीख को मैं कमिटमेंट दे दूंगा, हम लोग का सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो महीना और वो 2 तारीख आज तक नहीं आया इस भाई साहब बहन जी का। ये इंसान आपको बहुत रूड बन के, जिद्दी बन के इंसान अपने आप दिखाया है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डॉटर ऑफ वन। डॉटर ऑफ वन ये कहता है कि पूरी तरह से इस इंसान ने तो पहले आपको हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी फेंका होगा, ठीक है ना, कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और जब टाइम आया होगा ये इंसान को करने के लिए तो ये इंसान पूरी तरह से सेल्फिश होके अपने बारे में सोच के, सिर्फ अपने बारे में सोच के आपको अकेला करके माझधार में चले गया था भाई साहब, ठीक है ना बहन जी, जो भी है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेंस। टेम्परेंस कहते हैं कि ये इंसान दोगला इंसान था, ठीक है ना। ये इंसान दोगला इंसान था, मतलब दो मुखी सांप भी बोल सकते हो, दो धारी तलवार भी कह सकते हो। ये डबल रोल निभाने वाला इंसान है, ठीक है ना। आपके साथ भी इसने डबल रोल ही निभाया। आपको ये इंसान ने बहुत रखा आपके साथ, और आपके साथ रखने की भी वो पीछे पीछे ऑप्शन में रखा। किसी और के साथ भी इसका लिलीमाइट चल रहा था, इसका पूरी तरह से वो सब चल रहा था, रंगरलिया मना रहा था ये इंसान। आपको इसने पास्ट में बहुत दुखी करके, रुला के, परेशान करके आपको ये इंसान चलते बना था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, इसने बहुत बड़े बड़े वादे किए होंगे, बहुत बड़े बड़े वादे, कस्में खाए होंगे, लेकिन जो इसने कस्में खाए थे, वादे खाए थे, आपको जो वेटिंग कराया था ना, उसका कोई नतीजा नहीं, कोई फल नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वन। ओके, हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका मतलब शादीशुदा आपका हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, नहीं तो हो सकता है जो भी क्या था। 4 ऑफ वन, इसने पूरी तरह से आपके साथ मतलब दिल के साथ, भावना के साथ खेला। पहले तो बहुत ज़्यादा इसने आपको ऐसा दिखाया कि ये इंसान आपके लिए मर मिटेंगे, आपके साथ ही शादी करेंगे, आपको सारे पैसे लौटा देंगे, आपका कुछ नहीं खाएंगे, सब कुछ ले लेंगे, एक एक पाई चुका देंगे। और जब आपने बोला होगा कि मेरे पैसे दे दो, मुझे घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, कुछ खरीदना है, आपका जब काम पड़ने लगा, ये इंसान पूरी तरह से बहानाबाजी करके ऐसा बोला कि मेरा फैमिली में बहुत तकलीफ है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा फैमिली मरे जा रहे हैं, पैसे चाहिए, ये सब फालतू की बातें कह के इसने आपका सारा उम्मीद, आपका सारा भरोसा इसने कचड़े में डाल दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। तो इस भाई साहब बहन जी ने आपका जिंदगी को उजाड़ने में, तहस नहस करने में, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं चला। वो कहते हैं ना कि शिद्दत से प्यार करना, तो इस भाई साहब बहन जी ने शिद्दत से आपको लूटा, आपको बर्बाद किया, आपको पूरी तरह से जिंदगी में आग लगा दी, ठीक है ना। आपका प्यार से यह फसला मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्यार से ना एकदम फुसला कि ये 7वें मंजिल पे लेके गया ये भाई साहब बहन जी, और आपको 7वें मंजिल पे पट्टी बांध के पूरी वहाँ से धकेल दिया पूरी तरह से, ठीक है ना। इसका पहले से शायद हो सकता है इसको पहले से ही पता था कि इसको आपको धोखा देंगे, आपके साथ खेलेंगे, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। तो आपने इस भाई साहब बहन जी को आंख बंद करके भरोसा किया था। आपको लगा था कि दुनिया से ये हट के अलग है ये भाई साहब, ये बहन जी दुनिया के हट से, ये लड़की दुनिया के अलग हट के लड़की है, ये बहुत ही ऐसा लड़की है कि बहुत ही अच्छा है, कभी धोखा नहीं दे, कभी नहीं चीट करेगा, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। तो यही भाई साहब बहन जी जिसको आप दुनिया से अच्छा मान रहे थे, दूध का धुले हुए मान रहे थे, वही उसने आपका जिंदगी में ऐसा तहलका मचाया, ऐसा तूफान लाके खड़ा कर दिया कि आप लिटरली इस भाई साहब बहन जी से आप बोले मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ज़्यादातर मोस्टली लड़कियाँ ऐसे ही करते हैं। लड़कियाँ ना एक्चुअली मुंह पे तो छोड़ के नहीं जाते, बोल के नहीं जाते कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन लड़कियाँ ऐसे आपका सिचुएशन पैदा कर देंगी कि लड़के खुद बोलना पड़ेगा कि ठीक है डियर भाई मैं जा रहा हूँ इस रिश्ते से। तो ये भाई साहब बहन जी जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, नो डाउट, लेकिन इसने ना आपको डायरेक्ट खुल के नहीं बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, तुम्हारे पैसे खा दूंगा, तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, ठीक है ना। इसने आपको खुल के नहीं बोला, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया आपके लाइफ में कि आप इससे हाथ जोड़ो, आप इससे माफी मांगो और आप ही इस रिश्ते से कल्टी ले लो। ओके,
तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ये भाई साहब बहन जी पहले अपने ये खुद ही आपके पास आया था मुंह मारने के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको ना आप में प्रॉफिट दिखता था, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखता था, और जब इसको मिला होगा आपसे पूरा तरह से इसने मतलब ले लिया होगा, आपको पूरी तरह से इसने आटे में ले लिया होगा, तब इसने आपको पूरी तरह से सपने दिखा के इसने जब इसको इस भाई साहब बहन जी जो आपसे ज़्यादा बेटर ऑफर मिला ना, तो ये इंसान ने रत्ती भर भी आपका कदर नहीं किया। जो आपने सालों साल इसके साथ मेहनत किया, सालों साल आपने इस रिश्ते को निभाया, वो कुछ भी नहीं देखा। पल भर में आपको छोड़ के किसी तीसरे के साथ चलते बना, किसी और अपॉर्चुनिटी के आगे चलते किया। आपका ये इंसान अपॉर्चुनिटी सेकर है, अपॉर्चुनिटी सेकर है ये इंसान, ठीक है ना। इसको कहीं भी अच्छा लगेगा ना कुछ, ये चलते बनेगा डियर। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि इसने तो मान मर्यादा सब बेच के खा गया। ये इंसान आपको ऐसा स्थिति में ला दिया, 5 ऑफ सॉर्ड्स आपका घर के घुस के मारा होगा इस इंसान ने आपको पूरी तरह से अपने फैमिली में, अपने परिवार में और पूरी तरह से समाज में, दुनिया में आपका पूरा कीचड़ उछाल दिया इसने। आपके खिलाफ बुरी तरह से भड़का दिया लोगों को, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया। आप ये वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये करते रहता था और ब्लेम आप में लगाता था कि आप ही धोखेबाज हो, आप ही चीटर हो, आप ऐसे हो वैसे हो। लेकिन ये खुद कर रहा था ये सब, ये नहीं देख रहा था, ये जानता था कि ये खुद कर रहा है, ये बर्बाद खुद ही कर रहा है, ये गड़बड़ खुद ही कर रहा है, लेकिन आप पे ब्लेम थोपता था ताकि ये इंसान ना दुनिया की नज़रों में आगे ना गिरे ना, ये दुनिया की नज़रों में अच्छा बने रहे और आपका इमेज बन जाए। वो कहते हैं ना, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, तो यही बात हो गया है, ठीक है ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स इसने ना मतलब ऐसा इंसल्ट किया ना आपको, दुनिया की हर एक गाली दिया हुआ, चूतिया से लेके साला तक, हिजड़ा से लेके आपको मवाली तक, कमीना जितना भी दुनिया में नीच सब गाली दिया होगा इसने, ठीक है ना। क्योंकि है ही ये कचड़ा पट्टी इंसान, ठीक है ना। इसका आसपास को जो लोग हैं ना सारे नेगेटिव लोग हैं, मुंह खोलते ही गटर, तो जैसे संगत वैसी रंगत कहते हैं ना, तो यही ऐसा ही भाई साहब है। नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ कप्स। फादर ऑफ कप्स इसने आपके साथ दिल के साथ खेला भाई, बहुत बुरी तरह से बहना, ये आपके दिल के साथ खेला है, आपका इमोशन का साथ खेला है, आपको पूरी तरह से इसने प्यार के वादे किए हैं, जो भी था कसमें वादे कर करके इसने आपको ऐसा दीवाना बना दिया था, आवारा बना दिया था। जब आपको दीवाना और आवारा पागल बना दिया, तब इस भाई साहब ने आपको पूरी तरह से लटकी दे दी। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये तो धोखेबाजी में नंबर 1 है, ये इंसान धोखेबाजी में नंबर 1, इसका रग रग में ही धोखा है इसका, ठीक है ना, रग रग में ही धोखेबाजी है इसका। ये भाई साहब बहन जी आपका रहते हुए भी किसी और के साथ मतलब बहुत ज़्यादा वो रंगरलिया मनाता था, ठीक है ना। ये इंसान 10 जगह पे मुंह मारने वाला इंसान है, किसी एक का कभी नहीं हो सकता। इसने भी आपको वही किया, ठीक है ना, आपके साथ धोखेबाजी किया। और जब आपको पता लगा कि ये इंसान ये जिसके लिए भी आप इतना देख रहे हो, ये इंसान जब को पता लगा कि हाँ आपको पता चल गया, इसका असली राज पता चल गया, गहरे राज पता चल गया, तो आपने थोड़ा जासूसी करने लगा, आप किससे पूछने लगा। लेकिन ये भाई साहब बहन जी आप क्या पूछोगे, ये पूछने से पहले आपसे फरार हो गया, दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट हो गया, पूरी तरह से फोन ऑफ कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया, ब्लॉक कर दिया और आपसे दूर भाग गए, ताकि आप इससे पूछ भी नहीं पाओ, कुछ बोल भी नहीं पाओ, इसको ब्लेम भी नहीं कर पाओ, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं आज जिस इंसान ने आपके साथ ऐसी हालत में कर दिया था, आज भाई साहब बहन जी क्या चल रहा है और फ्यूचर में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले सॉन ऑफ सॉर्ड्स। सॉन ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि ये इंसान ना फ्यूचर में भी किसी के साथ नहीं रह पाएगा, ये कोई भी एक का साथ डिसीजन नहीं लेगा, एक के साथ नहीं रहेगा, ये 10 जगह मुंह मारते रहेगा, ठीक है ना। जिसके चलते ना क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो इसका जो स्वभाव है ना, आदत है ना, इसका आदत माइंड स्विंग वाला आदत है, इसका हर मतलब घड़ी में चेंज हो जाता। आज इसके साथ शादी कर लिया तो कल इसके साथ ब्रेकअप कर लिया, शादी तोड़ गया, परसों किसी तीसरे के साथ शादी कर लिया, कोई इसका गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस भाई साहब बहन जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। जल्दबाजी में ये भाई साहब बहन जी काम करते रहते हैं और अपना सर फोड़ते रहता है। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम पे तो ये इंसान पत्थर पे सर पटक रहा है। क्यों पत्थर पे सर पटकने का टाइम आ गया इसको आज के डेट में, क्योंकि इसका खुद का डिसीजन आज इसका सर को पटक रहा है पत्थर पे। क्योंकि भाई साहब और बहन जी ऐसा है, आदत के इंसान है, ऐसे एटीट्यूड का इंसान है, बिहेवियर का इंसान है, जो मतलब जल्दबाजी में तो डिसीजन ले लेता है, बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ कह देता है, लेकिन बाद में पछताते हैं, अरे यार मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी ये भाई साहब बहन जी सर पटक रहा है पत्थर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ वन। डॉटर ऑफ वन कहता है कि आज इसको ना, ये इसको आज ये इंसान अकेला पड़ चुका है, एहसास कर रहा है कि ये अकेला है।
क्यों अकेला है, इसका साथ अगर कोई रिलेशन भी है ना, फिर भी उसको ना उस रिलेशन में ना इतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। पास्ट में भले इसने अट्रैक्शन दिखाया हो, अट्रैक्शन था, लेकिन इस टाइम पे अट्रैक्शन नहीं है किसी के साथ, और ये इंसान अकेला पड़ गया है। ये इंसान आज वो अकेला जो पड़ गया, ये इसको खुद भी समझ में आ रहा है कि इसका खुद का ही मतलब खुद का ही सोचा हुआ प्लान है जो इसको अकेला कर दिया, ठीक है। इसका ही प्लान ने आज इसको अकेला कर दिया है। नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस के कार्ड, ये भाई साहब बहन जी जिसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा मानता था, दूध का धुला हुआ मानता था, जिसके लिए इतना कुछ कर रहा था ये इंसान, उसी इंसान ने आज इसको कहीं का लायक नहीं छोड़ा। आज इसके सपने दूर तार करके इसको रोने धोने का एनर्जी में भेज दिया। आज ये भाई साहब बहन जी बहुत रो रहा है, ठीक है ना, अपनी गलतियों को लेकर रो रहा है। इनको लगता है कि जो मेरे लिए सच्चा था, प्यार करता था, ट्रू लव था, उसको तो मैंने धक्के मार के, लात मार के फेंक दिया, निकाल दिया इस रिश्ते से, और जो धोखेबाज है ना उनको मैंने शामिल कर लिया। एक्चुअल में कलयुग में आजकल ऐसा ही होता है, जो धोखेबाज होता है ना उसको मौका मिल जाता है, और जो सच्चा होता है ना उसको धोखा मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि आज ये इंसान वेटिंग में आ गया है, पूरी तरह से इंतजार में हो गया है, इसको ये इंतजार में हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है ना। इसके मन में तो बहुत सारे विचार है कि ये सपना, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं ये इंसान, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, लेकिन इसको कोई ऐसा हमसफर या तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिल रहा जो मतलब बहुत गरीब मतलब अमीर हो, ठीक है ना। आज ये इंसान 9 ऑफ कप्स मतलब खाली खाली सा है। अगर इसने शादी भी कर लिया ना तो भी ये इंसान आज खालीपन से गुजर रहा है, ठीक है ना। मन चाहे इसको ना वो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मन चाहे मतलब देखो पैसे उसे तो हो सकता है 9 ऑफ कप्स मिल गए होंगे, लेकिन भाई साहब बहन जी को इमोशन नहीं मिला, ठीक है ना। और एक बात बता दूं गाइस डियर, जिस रिश्ते में इमोशन नहीं है, प्यार नहीं है ना, वो रिश्ता नहीं कहलाता, ठीक है ना। एक पल के लिए भले आप गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे को देखकर, धन संपत्ति को देखकर शादी कर लो, मैरिज कर लो, जो भी कर लो, रिश्ता जोड़ लो, लेकिन एक टाइम पे आपको ये बात का रियलाइज जरूर होती है कि हाँ मैंने से गलती हो गया, मैंने इमोशन को नहीं देखा, मैंने सिर्फ रुतबे को देखा, पैसे को देखा। तो आज भाई साहब बहन जी उसी को लेकर सोच विचार करते रहे कि मैंने सिर्फ पैसे को देखा, रुतबे को देखा, फीलिंग्स तो देखा ही नहीं। तो अभी ये समझ में आ रहा है इसको। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वन। 4 ऑफ वन कहता है कि फैमिली के आगे तो इसका इज्जत का कचड़ा बन गया है, फैमिली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और जिसके साथ भी इसने फैमिली बना था उसके साथ भी ये सोलमेट वाला वाइफ्स मतलब नहीं आ रहा है, मतलब नाम का फैमिली बना के रखा है, नाम का सिंदूर माथे में डाल के रखा है, चिपका के रखा है, नाम का इसने मंगलसूत्र लेके इधर उधर भटक रहा है, लेकिन दिल में कोई और है, ठीक है ना। आज अगर ये इंसान फैमिली का सुन के किसी और के साथ शादी किया था ना, तो वो ये भाई साहब बहन जी अपने फैमिली को भी बोल रहा है, तुम लोग ने जिस घर पे मुझे शादी दिया ना उधर में मेरा बिल्कुल भी रत्ते भरे फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मेरा रिश्ता ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने शादी किया, रिश्ता जोड़ा, ठीक है ना। लेकिन उसका फैमिली मेम्बर क्या कहते हैं, डियर बेटी अच्छा से रहो, सब ठीक हो जाएगा, तुम संभाल लेना, इस तरह से। और आपका पार्टनर भी वही, वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाते, उदासी में रह जाता है। तो ये इंसान उदासी में है, बहुत परेशान है, इसको लगता है कि इसने शादी तो कर ली, प्रपोज तो कर लिया, रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन घंटा उस रिश्ते में ना कोई जान है, ना स्पार्क है, ना कोई कुछ है, इमोशन है, ठीक है ना। नाम सिर्फ रिश्ता के। देखो डियर एक बात बता दे, तो शादी जो होता है ना, और शादी, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, जो भी होता है, अरेंज मैरिज, ये सब सिर्फ नाम का होता है, समाज को दिखाने के लिए होता है कि सी हम लोग शादी कर लिया मतलब साथ में रह सकते हैं, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिया मतलब साथ में रह सकते हैं। बाकी साथ में रहने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार, और कुछ नहीं चाहिए। शादी ब्याह ये सब अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज सब झूठ है, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन समाज को नहीं समझते हैं, समाज को लगता है कि शादी ही सब कुछ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर। द टावर का कार्ड कहता है कि इस भाई साहब बहन जी के तो ऊपर बिजली गिर पड़ी है इस टाइम पे, इसका रिश्ते टूट गया, इसका डिवोर्स हो सकता है, इसका कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है। बहुत टाइम से अगर ये जमीन जायदाद का लफड़े में फंसा था, वहाँ पे भी हार मिली है पूरी तरह से। ये हो सकता है ट्रेवलिंग करते, अगर ये ट्रेवलिंग कर रहा था वहाँ पे चोट लगे, एक्सीडेंट वगैरह हो गया। टावर का कार्ड एक बहुत ही नेगेटिव कार्ड बताता है, जो भाई साहब बहन जी के ऊपर चल रहा है टावर मूवमेंट, आज उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्या होता है टावर मूवमेंट, क्या होता है मुसीबत, क्या होता है मतलब गद्दारी करना, ठीक है ना। आज इसको भर भर के वो सब मिल रहा है। इसने अगर किसी को 10 गुना दुख दिया था ना, इसको 100 गुना मिल रहा है इस भाई साहब बहन जी को, ठीक है ना। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड तो कहते हैं कि इसकी इतना हवाई हो गई, इसके ना धजिया उड़ गई, इसके धुआं हो गया। आज ये इंसान रो रहा है, परेशान हो रहा है, यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है, हे श्री कृष्ण भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतने लोगों का दिल तोड़ा, इतने लोगों का बिल फोड़ा, इतने लोगों का सर फोड़ा, आज मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा सब इस भाई 100 बातों की एक बात कहना चाहूँगा गाइस, कि इस भाई साहब बहन जी का ना पाप का घड़ा भर चुका है। वो कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया,
तो इस भाई साहब का भी पाप का घड़ा भर चुका है पूरी तरह से। आज जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि ऊपर वाला इसको लेसन दे रहा है, इतना खतरनाक लेसन मिल रहा है इसको कि इसके तोते उड़ गए, तोते तो क्या इसका सांप खत्म हो गया, इसका एकदम पूरी तरह से इंसान डूब गया है, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है भाई साहब बहन जी, ये सोच रहे कि पास्ट में इसने जिसके घर पे आग लगाया था, जिसके घर को तहस नहस किया था, जिसके घर बर्बाद किया था, आज उन्हीं लोगों के सामने जाके ये घुटने के बल पे माफी मांगना चाहता है कि डियर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर उजाड़ दिया, तुम्हारा रिलेशन बर्बाद कर दिया। आज इसको एहसास हो रहा है, इसके पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इसका। अगर कोई है भी ना तो इसको सिर्फ खाने पीने वाला इंसान है, मतलब इसका यूज करने वाला इंसान है, ठीक है ना। इसको प्यार देना या तो सच्चा प्यार नहीं है इसके पास, सिर्फ इसको यूज करेंगे, इसका फिजिकली इसका साथ उठाएंगे, अगर इसका कुछ भी काम करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है ना। आज ये भाई साहब बहन जी बहुत परेशान में है। जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि इसको भी न्याय चाहिए, अभी ये न्याय की मांग रहा है। देखो जो इंसान लोगों के साथ अन्याय करते आ रहा है, आज वो न्याय का भीख मांग रहा है यूनिवर्स से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि भाई साहब को ना देखो इसने तो पैसे उसे देख के, जो भी देख के अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के आगे बढ़ गया था, लेकिन आज इसको हजम नहीं हो रही है। आज इस इंसान को खूबसूरती राज नहीं आ रही है, आज इनको पैसे राज नहीं है। ये इंसान सोच रहा है, बहुत विचार कर रहा है कि ये ना सिर्फ पैसे को, खूबसूरती और स्टेटस को देखकर जो इसने आगे का कदम उठाया था, आज वो सारे फीके पड़ते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये भाई साहब बहन जी ना ऐसे नेगेटिव, ऐसे दलदल में घिस गया है ना, ऐसे दलदल में गिर गया ना, जो वहां से उठ के आना, उभर पाना ना इसके लिए बाप दादा भी नहीं कर सकता इसका, ठीक है ना। इसका खानदान आ जाए फिर भी इसको उस दलदल से नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान का जो आसपास का माहौल है, या तो इसका जो साथ संगत है ना, दोस्त यार जो भी है ना, इतने बुरे, इतने घटिया, इतने थर्ड क्लास है कि ना इस इंसान को पूरी तरह से अपने जैसे बना लिया है, ठीक है ना। अभी ये ना ऐसे लोगों के साथ धोखेबाज है, चीटर है, जो लोगों का बर्बाद करते हैं और छोटी छोटी उम्र में फालतू के काम करते हैं, एकदम बकवास, एकदम थर्ड क्लास। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आज इसको रियलाइज हो रहा है, इस भाई साहब बहन जी को ये रियलाइज हो रहा है कि मेरे जो संगत है ना एकदम थर्ड क्लास है, एकदम बकवास है, ये सब बुरे बुरे लोग हैं, बुरे संगतों में मैं फंस चुका हूं। अगर आपका ये इंसान उस संगतों से बाहर भी निकलना चाहता है ना तो भी नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ग्रुप है, मतलब उस लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना, वो बदमाश, वो लोगों का ग्रुप है पूरी तरह से, ठीक है ना, जो इस इंसान को फिर से टांग खींच लेता। और कह भी दिया इन लोगों ने कि तूने ना हम लोग का साथ तो दे दिया, इस ग्रुप में तो आ गया, इस ग्रुप में जो भी आता है ना इस ग्रुप से, इस दलदल से कोई बाहर नहीं जा पाता है। तुम जाके दिखाओ, तेरा भी बर्बादी हो जाएगा, कोई करे ना करे हम तेरे बर्बाद कर देंगे। तो ये भाई साहब बहन जी आज फंस गया है ऐसे ग्रुप में, ऐसे संगतों में, ऐसा नेगेटिविटी में फंस गया ना जहां से इसका बाप क्या, दादा क्या, इसका पूरा खानदान आ जाए फिर भी इसको उस नेगेटिविटी से उभार नहीं पाएगा। आज ये सोच रहा है कि जो लोग अच्छे थे, जो मुंह पे जिसका श्री राम का नाम रहता, उन लोगों तो इसने धोखा दे दिया, इसने उन लोगों को भला बुरा कह दिया, उन लोगों को गाली दिया, उन लोगों को वो बहुत भला बुरा कहा। लेकिन आज जब देख रहा है ना कि मेरे साथ कौन सा लोग है, कौन है, ये सब देख रहा है, तब उसको समझ में अच्छा आज मैं किन लोगों के साथ हूँ, आज इसको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है फादर ऑफ कप्स। फादर ऑफ कप्स, ये इंसान खाली कप लेके बैठा हुआ है भाई साहब, ठीक है ना, दर बदर हर दरवाजे में ठोकर मार रहा है कि कोई है शादी करने के लिए, कोई है लड़की, कोई है लड़का, इस तरह से अपना प्यार का भीख मांगता हुआ दिख रहा है। ये इंसान का कोई एक ऐसा इंसान नहीं है इसके लाइफ में जो इसका इमोशन को समझ सके, ठीक है ना। और जो भी है इसके आसपास फ्लर्ट करने वाला, जो भी है इसका रिलेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान का फायदा उठाता है, अच्छे से फायदा उठाता है, ठीक है ना। एकदम चूस ले लिया इसको, काट लिया, एकदम पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज इस भाई साहब बहन जी का ना कोई इमोशन नाम का चीज नहीं है, रहता है ना इंसान में इमोशन चीज, तो इस भाई साहब बहन जी का इमोशन ही खत्म हो गया, इतना इसको मतलब दर्द मिला है, ठीक है ना। आज एक खाली कप लेके इधर उधर गलियों में, रास्ते में भटकता हुआ दिख रहा है, आंखों से आंसू निकलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कहना है कि इसकी ना चोरी हो गई, इसकी या तो घर पे चोरी हो गई, पैसा वैसा फोन चोरी हो गया, या तो पूरी तरह से ना इसको धोखा मिल रहा है, पूरी तरह से इस भाई साहब इस टाइम पे इसको धोखा मिल रहा है। और ये इंसान पूरी तरह से लोगों से भागता फिर रहा है,
लोगों से भागता फिर रहा है, लोगों के सामने नहीं आना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि इसका सिचुएशन बहुत टाइट हो गया। 7 ऑफ सॉर्ड्स पूरी तरह से इसको ना जो किया था इसने ना उसका दुगना इसको मिला है, जिसके चलते आज ये साइलेंट हो चुका है। ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहता है, गुपचुप रहता है और पूरी तरह से अपने लाइफ को ना अकेलापन में गुजार रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये पास्ट की बातों को याद करता है कि किन किन लोगों को इसने धोखा दिया, चीट किया, उन सभी लोगों को याद करता है। आपको भी याद करता है ये इंसान कि आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर दिया, सब याद करता है ये भाई साहब बहन जी। और आज के लाइफ में भी आज का डेट में 7 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आज भी इसका वही हाल है, इसको भी धोखा दिया गया है, इसका भी चीट किया गया, इसको वो दुगना मिला है जो इसने किया था। तो चलेगा देखते हैं भविष्य में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। सोन ऑफ सॉर्ड कहता है कि भविष्य में ये ना घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेगा, जिसके चलते आपको तो पता ही है घोड़े पे चढ़ के जो इंसान डिसीजन लेता है ना उसका डिसीजन हमेशा बकवासी होता है, थर्ड क्लास होता है और फेक होता है, उसका डिसीजन कोई काम नहीं होता है। ये भी इंसान ना घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेगा, जिसके चलते एक भी डिसीजन ना रहेगा ही नहीं, एक जगह में ये टिक ही नहीं पाएगा। ये ना 10 जगह मुंह मारने वाला केकड़ा है। वो कहते हैं ना कि जो केकड़ा हर जगह घूमता रहता है, ज़्यादा घूमता है ना, वो केकड़े का तेल नहीं होता है। तो ये भाई साहब बहन जी का भी तेल नहीं है, ऐसा दिखावा फिगर है, बॉडी है, ऐसा जो लेके घूम रहा है। और इसको आने वाला टाइम पे इसको समझ में आएगा कि क्या है चीज़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि फ्यूचर में भी ये इंसान ना बहुत धक्के खाएगा, बहुत लोगों का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन इसके लिए कोई नहीं दरवाजा खोलेगा। लोग सीधा साफ बोल देंगे तेरे जैसा घमंडी एटीट्यूड और तेरे जैसा ये जो बकवास है ना तू जो हर बातों में, इसको अगर कोई अच्छा भी कह देते हैं ना तो भी इसको चिढ़ हो जाती है, बुरा लग जाता है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है इसका अपने ही एटीट्यूड के चलते ना आने वाला टाइम पे ये सब से मुंह फेर लेगा, इसको सब लोग मुंह फेर देगा, इसको अकेला छोड़ देगा, ठीक है ना। इससे कोई दोस्ती नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे दोस्ती नहीं बनाना चाहे जो मुंह खोलते हैं गटर, ठीक है ना, जो कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, बिना सोचे समझे। यार थोड़ा सा केयर करना चाहिए लोगों का, ठीक है ना, थोड़ा साइलेंट होना चाहिए। और जो चुप्पी साधती है ना वो सबसे आगे जाती है, जो सर झुकाता है ना वो सबसे आगे निकलता है। तो ये इंसान सर झुकाने का तो नाम ही नहीं लेता, सिर्फ फुल ताव में चलता है और फुल ताव के चलते इसके सब दूर हो जाएंगे। डॉटर ऑफ वांड ये फ्यूचर में अकेला रह जाएंगे, अपने ख्वाब अपने साथ ही रह जाएंगे। नेक्स्ट है टेम्परेंस ये ना कितना भी जो कोशिश कर ले अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए, हील करने के लिए, लेकिन इस भाई साहब से होगा ही नहीं, इस बहन से होगा ही नहीं। ये बहुत तड़पने वाला है, बहुत रो रो के इसका ना आगे का जिंदगी ना खून के आंसू से ही इसका जिंदगी लिख दिया गया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन गाइस यहाँ पे ना एक मौका मिल सकता है इस भाई साहब बहन जी को, अगर इसने समझ में आया, अगर इसने लाइफ के बारे में सोचा, लोगों को हर्ट नहीं किया, लोगों को मदद किया, गरीब लोगों को मदद किया और अपना दोगलापनी जो था ना इसके डबल रोल निभाने वाला वो अगर इसने ख़त्म कर दिया तो ठीक है ना। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा ज़रूर होगा इसके साथ। वो कहते हैं ना कि जो इंसान डबल रोल निभाता है ना फ्यूचर में जाके ना, भविष्य में जाके ना वो सिंगल रोल निभाने का भी लायक नहीं होता है। तो ये इंसान भी यही हालत होगा। अगर ये सुधर गया तो ठीक है, अगर ये नहीं सुधरा तो ये सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं होगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स कहते हैं कि ये इंसान आने वाला टाइम पे ये खोखला पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा, इसकी खूबसूरती ढल जाएगी, इसका कोई नहीं मदद करेगा, कोई नहीं देखेगा। और जो इसके आगे पीछे भौरों की तरह मडरा रहते हैं ना इसका खूबसूरती फिगर को लेकर, शक्ल को लेकर, वो सारे लोग भी इनसे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम पे इसकी खूबसूरती उतर जाएगा और बहुत जल्दी उतर जाएगा। क्यों जल्दी उतर जाएगा? क्योंकि इसका दुख और सैडनेस इतना भर जाएगा कि इसको ना, अगर ये टीनेजर भी है ना फिर भी इसको बुढ़ा जैसा दिखेगा। क्योंकि कोई भी इंसान अगर ज़्यादा दुख में रहता है, रोता है ना हरदम, तो आप देखोगे अगर वो टीनेजर है, 18 साल का भी है ना, फिर भी आपको लगे कि ये 30 साल का है। क्यों? आंखें मोटे मोटे जो हो जाते हैं, बिना सोए रो रो के आंखें मोटे मोटे हो जाते हैं, गाल फीके पड़ जाते हैं सब। तो गाइस ऐसा ही होने वाला है इंसान, समय से पहले ये बुढ़ा होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। ये ना बहुत कोशिश करेगा कि कोई ऐसा फैमिली के साथ शादी कर ले, मेरा फैमिली बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जिसके साथ भी बनाएगा ना 4 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, ठीक है ना, उसके साथ ज़्यादा टिक ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने, और ये ना सिर्फ अपने खुशी के लिए कुछ भी करने के तैयार है जिसके लिए, ठीक है ना। गाइस अगर हमने किसी का सेक्रीफाइस नहीं करते हैं ना, हम अगर सेक्रीफाइस नहीं करते, सिर्फ अपने मन का ही करते हैं, तो हमें भी ऐसा ही मिलने वाला है, कोई हमें नहीं समझने वाला। तो जिसके चलते इसको भी कोई नहीं समझेगा। ये फैमिली करके जिंदगी भर तरसेगा, रोएगा, लेकिन इसका कोई फैमिली नहीं बनने वाला।
नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड कहता है कि फ्यूचर में इसका तो सर पे बिजली ही बिजली गिरने वाली है, इसका हर एक चीज बर्बाद होने वाला है। इसको अगर कहीं बाहर गांव जाके काम करना था, ये सोचता था दुबई जाएंगे काम करेंगे, दूर जाएंगे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका एक्सीडेंट हो जा सकता है रास्ते में चलते चलते, इसका रिश्ता टूटने वाली है, इसका पूरी तरह से बर्बाद तबाही ना इसको लिख दिया गया है पूरी तरह से। भाई साहब बहन जी जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका तबाही ना पूरी तरह से एकदम श्योर है, मुझसे लिखा के ले लो, इंसान का तबाही पूरा एकदम पूरा बाउंड है, इसको मिलना ही है। आने वाला टाइम पे इसका तो सब कुछ उजड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कोई ना इसको अपना ही लोग लूट लेगा इसका, ठीक है ना, इज्जत भी लूट लेगा इसका कोई अपनों ने, और पूरी तरह से इसका घर संसार सब लूट लेगा, खानदान तक इसको ना बेइज्जती कर सहना पड़ेगा इस इंसान को। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है फ्यूचर में भविष्य में ना श्री कृष्ण भगवान इससे मुंह फेर लेंगे। और आपको तो पता ही है, एक बार ऊपर वाला अगर मुंह फेर लिया किसी इंसान से, वो चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना, कितना भी खूबसूरत या तो लाचार गरीब क्यों ना, वो इंसान रत्ती भर का भी मायने नहीं रखता अगर ऊपर वाले। इसलिए कहते हैं पाप चाहे जितना भी करो मंदिर जाना मत छोड़ो, ठीक है ना। तो ये इंसान का लाइफ में भी आने वाला टाइम पे श्री कृष्ण भगवान पूरा मुंह फेर लेंगे, जिसके चलते ये इंसान ना कहीं का लायक नहीं रहेगा। हर दर बदर इसको ना कटोरा लेने का वक्त आ जाएगा, ये इंसान ना हाथ में कटोरा आ जाए, भिखारी बन जाएगा ये इंसान, दर बदर भीख मांगता हुआ फिरेगा और अपने पास्ट को लेकर कोसता रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको लगता है कि कुछ नहीं होगा तो ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ना राजा को भी रंक बना देते हैं, ठीक है ना, और रंक को भी राजा। समय बदलने में टाइम नहीं लगती डियर, इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, किसी असहाय बेसहाय गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलने में टाइम नहीं लगती। तो इस भाई साहब को बहुत गरूर था, अहंकार था, एकदम कूट कूट के इसको जिद अहंकार घमंड सब कुछ था इसका जुबान तो ऐसा था कि मुंह खोलते ही गटर, हर तरफ से गंदगी इसका भरी पड़ी थी, और यही गंदगी इसको उस नाली पे लेके जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि कचरा हमेशा नाले पे ही गिरते हैं, तो ये भी भाई साहब बहन जी ना नाले पे ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। कोशिश तो इसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहेगी कि अपने लाइफ को संवार ले, हील कर ले, आगे निकल जाए, नया फैसला ले ले, कुछ नया बिजनेस कर ले। लेकिन ये ना क्या करेगा पता है, ये करेगा तो ज़रूर, बिजनेस तो करेगा, लेकिन जो भी बिजनेस करेगा, आज ये बिजनेस कर लिया, 2-4 दिन मन नहीं लगा, दो चांस दूसरा बिजनेस कर लेगा, वो करने ले। इसका ना कभी वो सोचेगा मैं पुलिस बन जाओ, कभी आर्मी बन जाओ, कभी वकील बन जाओ, कभी डॉक्टर बन जाओ, ये इंसान ये बन जाओ, वो बन जाओ, ऐसा बनेंगे वैसा बनेंगे, चलते ना इसका जिंदगी ऐसे रह जाएगी और कुछ बन नहीं पाएगा, सिर्फ सोचता रह जाएगा कि आज इसको ले कल अच्छा आएगा, कल अच्छा है, कल का दिन अच्छा जाएगा। अरे भैया आज का दिन तुमने नहीं जिया, आज का दिन तुमने नहीं समझा, और तुम्हें लगा कि कल का दिन अच्छा आएगा, कल का दिन जिएंगे, कल का दिन खुश रहेंगे। अरे जब कल होगा ना तभी आप बोलोगे फिर कल का दिन अच्छा जाएगा, कल का दिन अच्छा। ऐसे कल कल करते ना इस भाई साहब बहन जी का वो कल आएंगे ही नहीं, और एक्चुअली में वो कल आते ही नहीं। जो जीना है जैसे करना है ना, आज का दिन ही करना है, कल के लिए कुछ नहीं बचा है डियर। अगर आपने कल पे ताला तो वो कल जो आज आप जी रहे हो ना, वो आज वो भी कल ही होगा, ठीक है ना आपका। आप कल भी वही बोलोगे कि मैं परसों कल जाके अच्छा करूंगा, कल खुश होऊंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। क्योंकि आज के दिन में भी आपने सोचा होगा कभी पास्ट में कि आज के दिन आप खुश होगा, कि हुआ आज के दिन भी आप तो वही हो। तो गाइस ये जो करंट सिचुएशन है, जो जी रहा हो, सांस मिली है ना, इसको जीना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब बहन जी को कौन समझा, ये बस कल कल अच्छा होंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। अरे कल किसने देखा है, कहाँ क्या करेंगे, ऐसा सोच सोच के ना इसका वो कल आएंगे नहीं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स तो इसको हर जगह से धक्का खाने मिलेगा, हर जगह हर लोग इसको चीट करेगा, इसको ये ना एक वो बन जाएगा, क्या रखेल बन जाएगा, ये बाजारू औरत बन जाएगा, बाजारू मर्द बन जाएगा। ये इसको सिर्फ खा पी के धक्का मार के निकलने वाला ये इंसान ना, इसका ना ऐसे ऐसे ग्रुप के लोग है ना, इसको सब लोग मिल बांट के खाएंगे, इसका ना पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, ये इंसान बर्बाद हो जाए। इसको अपनों ने ही लूट लेगा पूरी तरह से, इसका इज्जत लूट लेगा, इसका पैसा लूट लेगा, इसका इमोशन लूट जाएगा, इसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये शक्ल दिखाने के लायक नहीं होगा ये भाई साहब बहन जी। इसको ना बहुत पछताने पड़ेगा, इसको फ्यूचर में देखना, इसको बहुत पछताना पड़ेगा। इसने जो जो किया था ना लोगों के साथ, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं, इसको फ्यूचर में इतना पछताना पड़ेगा ना, ये खून के आंसू रोएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फादर ऑफ कप्स। तो ये फ्यूचर में ना कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, जो भी लोग इसको रहेंगे सब इसके साथ वही ढकलूम वाला रहेगा, मतलब पूरी तरह से इसको खा पी के निकलने वाला, कोई इसका इमोशन का कदर नहीं करे भाई साहब बहन जी का। पूरी तरह से ये खाली कप लेके बैठा रह जाएगा जिंदगी भर, भगवान प्यार दे दो, सच्चा प्यार दे दो, सच्चा इंसान मिला दो, लेकिन इसको सच्चा इंसान सच्चा प्यार तो नसीब नहीं होगा इसको, और जिंदगी भर ऐसे खाली कप लेके अकेला अकेला ही जिंदगी बिताएगा, एक उसका तरह, क्या करा, विधवा का तरह, एक रंडवा का तरह ये पूरा जिंदगी बिता देगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आने वाला टाइम पे तो इसका धोखाधड़ी तो लिखा गया है पूरी तरह से, क्योंकि इंसान जो बोता है ना वो उसी का फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने आम का पेड़ लगाया और कल का दिन में अमरूद निकल गया, ना भैया ना बहना, आपने आम का पेड़ लगाया तो आम का पेड़ ही निकलेगा, उधर अमरूद का पेड़ हो ही नहीं सकता, अमरूद निकलेगा ही नहीं। तो इसको लगता था कि इसने जो धोखा दिया, चीटिंग किया, लोगों के साथ जो बर्बादी किया, चोरी किया, इसके उसका टोपी पहनाया, इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये जिंदगी में खुश रहेगा। अरे ना ना ना, इसको आने वाला इतना सबक मिलने वाला है, इससे ना हर चीज चोरी हो जाएगा, हर चीज चुरा लेंगे इसका सामने, इसका आंखों के सामने इसका पति को लेके चले जाएंगे, पत्नी को लेके जाएंगे, इसका लवर को लेके जाएंगे, लोग इसको सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं, सताएंगे और परेशान, सब लोग इसको धक्का मार देंगे। जिसके साथ भी ये जाएगा मदद मांगने वो पहले ही दरवाजा बंद कर देंगे, इसको देखते ही दरवाजा बंद कर देंगे, इसको मुंह पे इंसल्ट कर देंगे। इसको ना आने वाला टाइम पे ना खून के आंसू, तो बोल ही रहा था मैं, खून के साथ पूरी तरह से इसको ना वो एकदम एक ऐसी जहर पीना पड़ेगा ना, इसको समझ में आ जाएगा इसने क्या क्या किया था। और ये भी देख रहा है कि ये ना फ्यूचर में ना इतना हालत खराब हो जाएगा इसको कि कोई इसका फैमिली मेंबर तक मदद नहीं करेगा। ऊपर ही 4 of Wands है, इसको फैमिली मेंबर तक नहीं बोलेगा, फैमिली मेंबर भी कह देगा तेरे में खोट है, तू ही नीच है, तू ही बर्बाद है, तेरे में खोट है, तू ही एक जगह में अच्छा से नहीं रहता, ठीक है ना, हम लोग ने तुम्हें कितना अच्छा रिलेशन में दिया था, भेजा था, अमीर लोगों के साथ तुम्हारे रिश्ता जोड़ा था, तुमने रिश्ता नहीं बना पाया, धोखा दिया, चीट किया, सब इस पे ही ब्लेम आएगा। भले कोई और करके चले जाए, कोई और चोरी करके चले जाए जो इसने किया भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ही सारा ब्लेम आ जाएगा कि इसने चोरी किया, इसने खोट है। तो गाइस ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।